हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश। और इससे पहले हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसका चैनल पर जाकर आप विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा, और इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। तो यहाँ पर आइए, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका 8 मार्क्स का है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन और रहते हैं, तो होपफुली कल हम दोनों क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो मुझे आपकी पूरी बुक में नहीं मिला। मुझे लगा कि बहुत इजीली मिल जाएगा, बट टचवुड ये नहीं मिला था। तो वैसे इजी है, आप लोग समझ लेंगे तो आप भी निकाल लेंगे बहुत आसानी से। तो इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है ना, क्वेश्चन आप जैसे कि देख रहे हैं, क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड्स। यानी कि जो आपके टीचिंग एड होते हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, और उनके क्या लाभ हैं, ठीक है। अब पहले तो आपको सभी को पता ही होगा कि टीचिंग एड होते क्या हैं। देखो, टीचिंग एड क्या होते हैं कि जब भी कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाते समय जिन डिवाइसेस का या फिर जिन वस्तुओं का वो यूज़ करते हैं अपनी क्लास को ईजी बनाने के लिए, वो ही क्या कहलाते हैं, हमारे टीचिंग एड्स कहलाते हैं। या फिर आप उनको टीएलएम भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। आप लोग जो कर रहे होंगे अपनी, जिनकी इंटर्नशिप चल रही होगी ना, उनको बनाना पड़ता होगा ये टीएलएम वगैरह। फिर चाहे आपके चार्ट्स हुए, पिक्चर हुआ, ग्लोब हुआ, आपने कोई मूवी दिखा दी, कार्टून मूवी दिखा दी बच्चों को, कोई भी शैक्षिक मूवी दिखा दी बच्चों को अपने फ़ोन में या डिवाइस में या लैपटॉप में, वो सारी क्या हैं, वो आपके टीचिंग एड्स ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, साधारण से इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी वस्तुएं जो किसी भी कक्षा को ईजी बनाती हैं, बच्चों के लिए सरल बनाती हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके टीचिंग एड कहलाते हैं, ठीक है। तो बस तो अब हमको यहाँ वही बताना है। तो देखो क्या लिखा है, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग एड्स। तो देखो पहले हम थोड़ा सा बताएंगे कि टीचिंग एड को हमें कैसे बताना है। तो देखो क्या होता है कि द टूल्स विच आर यूज्ड बाय क्लास टीचर, वो टूल जो कि क्लास टीचर के द्वारा यूज किए जाते हैं इन क्लासरूम में, टू मेक द क्लास फ्लेक्सिबल, क्लास को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। यहाँ पर देखो जो टर्म आई है ना फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि एक क्लास में सब तरह के बच्चे होंगे। मतलब किसी को कम भी दिखाई दे सकता है, किसी को कम सुनाई भी दे सकता है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो बुद्धि लब्धि होता है वो थोड़ा वीक होता है। तो हमको वो सारे टूल्स यूज करने हैं जो क्लास को फ्लेक्सिबल बनाए, यानी कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चों के लिए, सबके लिए वो क्या, वो ईजी हो जाए और सब उसका लाभ उठा सकें। ऐसा नहीं है कि स्पेशल कुछ ही बच्चों के लिए वो टीचिंग एड्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, एंड इजी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, और वो टीएलएम जो है या फिर जो टीचिंग एड्स जो है वो क्लास को क्या बनाएंगे, इजी बनाएंगे और फ्लेक्सिबल बनाएंगे। वैसे देखो टीएलएम जो टर्म है ना, ये तो वो सारे वस्तुएं हो जाती हैं जो कि आप बनाओगे। भाई आपने चार्ट पेपर प्रिपेयर करा तो वो क्या होगा, वो टीएलएम होगा। लेकिन जब बात करें ना टीचिंग एड की, टीचिंग एड का मतलब एक तरीके से आप इसको रेमेडियल भी समझ सकते हो कि भाई क्लास को अच्छे से बनाने के लिए वो हम क्या टीचिंग एड अपना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है आगे, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड्स के। ये जितने भी हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, टीचिंग एड्स के। तो देखो क्या है, फर्स्ट, टीचिंग एड प्रोवाइड स्टूडेंट नेचुरल लर्निंग, कि जो टीचिंग एड होते हैं ना वो स्टूडेंट को एक नेचुरल लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनको ऐसा बोझ नहीं लगता है, उनको मतलब हंसते खेलते वो समझ जाते हैं। तो ये इनको एक नेचुरल लर्निंग जैसा फील करवाता है। ऐसा नहीं लगता कि बच्चे क्लास में बैठे हैं हाय हाय तो हम मचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और क्या है, इट शुड बी लार्ज, अब ये होना कैसा चाहिए, अब ये थोड़ा लार्ज होना चाहिए, लार्ज इनफ दैट एवरीबडी कैन सी इट, कि भाई कम से कम उसका साइज इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा कि हर एक बच्चा उसको देख सके। देख सकने का मतलब क्या है, भाई कुछ बच्चे पास भी होंगे और कुछ बच्चे दूर भी होंगे। अब आप बच्चों को एक कतार में तो बिठाएंगे नहीं ना, तो इतना वो लार्ज होना चाहिए कि जो सबसे पीछे बच्चा भी अगर बैठा है ना तो उसको भी वो इजीली दिखाई दे। अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या है, हाँ, अ टीचिंग एड शुड बी सिंपल, नीट एंड क्लीन। टीचिंग एड ना ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसको समझ जाए। ये नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं 2nd क्लास को और टीचिंग एड बना दिया आपने 8th क्लास का तो वो समझ पाएगा। भाई देखो नाउन जो है ना वो आप 2nd क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हो और ये आपको 10th क्लास तक पढ़ना पड़ता है। लेकिन 2nd क्लास वाले में और 10th क्लास वाले में अंतर तो होगा ना, ऐसी थोड़ी ना है। तो भाई 2nd क्लास के लिए उसके जैसा और 10th क्लास के लिए उनके अकॉर्डिंग होगा।
तो सिंपल होना चाहिए, नीट होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, स्टूडेंट कैन यूज इजीली, और स्टूडेंट भी उसको इजीली यूज कर सके। ऐसा नहीं कि टीचर आएंगे तभी बच्चे उसको यूज कर सके, बट टीचर ना हो तो भी बच्चे उसको यूज कर लें, उसको समझ लें। इस तरह का टीचिंग एड बेस्ट टीचिंग एड माना जाता है। वो समझ जाए उसको, और टीचर के एब्सेंट में भी उसको वो पढ़ सके, समझ सके। समझ रहे ना आप बात। और क्या है, टीचिंग एड हेल्प टू क्या ये, हाँ, टीचिंग एड हेल्प टू इंगेज स्टूडेंट इन लर्निंग एज वेल एज मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेस्टिंग। अब इसका मतलब क्या है, फिफ्थ का, टीचिंग एड हेल्प करता है सभी बच्चों को इंगेज करने में। क्या इंगेज करने में, उनकी लर्निंग को इंगेज, मतलब बच्चों को जोड़ता है, इंगेज करता है स्टडी से। जब बच्चे के सामने हम टीचिंग एड रखते हैं ना, तो होता क्या है कि बच्चे शिक्षा से जुड़ते हैं, सीधा जो भी वो पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो उससे सीधा जुड़ जाते हैं। और इसके साथ ही साथ क्या है, एज वेल एज मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेस्टिंग। और साथ ही साथ जो टीचिंग एड क्या करते हैं, हमारी पढ़ाई को या फिर बच्चों की पढ़ाई को, उसको और भी ज्यादा क्या करते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ठीक है। और देखो, टीचिंग एड शुड बी अप टू डेट। अब आपने जो भी टीचिंग एड बनाया ना, वो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल बच्चों को आज के जमाने का लगे, नया लगे, और चैप्टर वाइज होना चाहिए। जो भी आप उनको लेसन करा रहे हो, चैप्टर करा रहे हो, उसके हिसाब से होना चाहिए। और वो थोड़ा मतलब अप टू डेट इन द सेंस के आज के टाइम का होना चाहिए। भाई आजकल बच्चों को क्या अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, तो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ही कुछ ऐसा बनाया जाना चाहिए। अब देखो, अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप सेकंड क्लास के, फर्स्ट क्लास के बच्चे के हाथ में आप लैपटॉप थमा दो, कंप्यूटर थमा दो, नहीं। लेकिन टीचिंग एड बने कुछ ऐसे होने चाहिए, भले ही भाई आप तो कागज से बनाओगे, गत्ते से बनाओगे, चार्ट पेपर से बनाओगे, लेकिन जो उनका मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को लगे कि हाँ भाई वो टेक्निकल काम कर रहे हैं, उनकी भी मतलब इंटरेस्ट उनका जगना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अप टू डेट। और क्या है, try to make teaching at that disabled student can also join and enjoy the study। और भाई साथ ही साथ आपको जो अपने टीचिंग एड बनाने हैं ना, वो ऐसे बनाने कि कुछ बच्चे डिसेबल होते हैं। आप समावेशी शिक्षा पढ़ते ही हैं, है ना, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होता क्या है कि सभी तरह के स्टूडेंट आपके आ जाते हैं। तो भाई समावेशी शिक्षा में जब सभी तरह के बच्चे आ रहे हैं, तो टीचिंग एड भी तो ऐसे होने चाहिए ना कि वो सभी, अब आप एक एक बच्चे के लिए अलग अलग तो टीचिंग एड बनाएंगे नहीं, तो कैसे बनाएंगे, कोशिश करो। देखो ये हर बार पॉसिबल तो नहीं हो पाता, बट अगर ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं है तो कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी है ना, बनाना तो आपको ही है ना। तो कोशिश ऐसी करो कि जो टीचिंग एड जो आप बनाए, वो सभी तरह के बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाए, और वो उसका उपयोग कर सके और अपनी पढ़ाई में रोचकता ला सके। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा यहाँ पर कंप्लीट। कल हमारी ये बिल्कुल यूनिट फिनिश हो जाएगी, फिर हम अपना दूसरा पेपर उठाएंगे इंग्लिश करने से पहले। और आप इसको कर लेना, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।